अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। हमारी डिस्कशन इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.8 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज से पहले कुछ डेफिनेशन, एग्जांपल्स, थ्योरम है एक्सरसाइज के मुतालिक, तो वो हम पहले करते हैं। तो सबसे पहले हमारे ग्रुप्स की डेफिनेशन आती है। ग्रुप की डेफिनेशन को डिफ़ाइन करने से पहले कुछ और डेफिनेशन है जिनको डिफ़ाइन करके हम ग्रुप को ईज़िली समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रुपॉइड की डेफिनेशन को समझेंगे। ग्रुपॉइड की डेफिनेशन है, ग्रुपॉइड इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट विद बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन को स्टैटिक बोलते हैं। एज डिफाइन मीन जहाँ क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा हो, मीन बाइनरी ऑपरेशन जहाँ पे डिफाइन कर रहा हो, तो वो ग्रुपॉइड कहलाता है। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन हमारे पास सेमी ग्रुप की। सेमी ग्रुप में सबसे पहले क्लोज विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन मीन स्टैटिक, अगर ये होल्ड कर रहा है, मीन ये वाली डेफिनेशन भी डिफाइन कर रही है। उसके साथ द ऑपरेशन स्टैटिक इज़ एसोसिएटिव। उसके बाद ये जो ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन, ये एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड कर रहा हो, तो वो सेमी ग्रुप कहलाती है, सॉरी। तो सेमी ग्रुप की यहाँ डेफिनेशन होगी। सेमी ग्रुप के बाद हम पढ़ते हैं डेफिनेशन, इससे आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हैं, वो बाद में करते हैं। इसके बाद हम डेफिनेशन करते हैं मोनोइड की। मोनोइड क्या है स्टूडेंट्स? सेमी ग्रुप हैविंग एन आइडेंटिटी इज़ कॉल्ड मोनोइड। तो आपको यहाँ पे समझ आ जाना चाहिए कि सेमी ग्रुप वो है जिसमें ऊपर वाली दो डेफिनेशन होल्ड कर रही हैं। अगर वो हैविंग एन आइडेंटिटी, अगर उसके साथ तीसरी डेफिनेशन आइडेंटिटी की भी होल्ड कर रही हो, तो वो मोनोइड कहलाएगी। मोनोइड मीन उसमें सबसे पहले विच इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, स्टैटिक में क्लोज हो, उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव हो, देन उसमें इट हैज़ एन आइडेंटिटी, उसमें आइडेंटिटी भी हो, तो तब वो मोनोइड कहलाती है। यहाँ हमने ये तीनों डेफिनेशन पढ़ ली। इसके बाद हम ग्रुप्स की डेफिनेशन को पढ़ेंगे कि ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट। डेफिनेशन ऑफ ग्रुप क्या है? तो डेफिनेशन ऑफ ग्रुप है जी अब मोनोइड में हमें पता है तीन चीज़ें डिफ़ाइन कर रहा है। सबसे पहले वो बाइनरी ऑपरेशन को डिफ़ाइन कर रहा है, उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है, उसके बाद इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। अब ग्रुप जो है ये इन तीनों के अलावा मोनोइड हैविंग, अगर वही मोनोइड जो तीन डेफिनेशन को होल्ड कर रही है, हैविंग इनवर्स, अगर उसमें इनवर्स की एडिशन हो जाती है, तो ये ग्रुप कहलाएगा। इनवर्स ऑफ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट under binary operation is called a group। तो ये हमारे पास ग्रुप कहलाएगा। यहाँ पे यानी ये चार डेफिनेशन जो हैं, ये अगर होल्ड कर रही हैं, तो ये हमारे पास ग्रुप कहलाएगा। कौन सी चार डेफिनेशन? फर्स्ट डेफिनेशन दोबारा लिख लेते हैं। फर्स्ट क्या है जी? जी इज़ क्लोज्ड। जी एक सेट हमने लिया, तो वो क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू सम ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन? बाइनरी ऑपरेशन। और बाइनरी कौन सा? स्टैटिक ऑपरेशन। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन जो होल्ड करती है वो है ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन? ऑफ स्टैटिक इज़ एसोसिएटिव। ये हम ग्रुप की डेफिनेशन लिख रहे हैं कि कौन सी चार डेफिनेशन होल्ड करें तो एक सेट ग्रुप कहलाता है। तो वो कैसे? सेट के एलिमेंट्स चार डेफिनेशन है। कौन सी? पहली सम ऑपरेशन क्लोज हो, अगर बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर रहा हो, वो जो जी एलिमेंट है हैज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट भी रख दो। आइडेंटिटी एलिमेंट भी रख दो विद रेस्पेक्ट टू स्टैटिक। लास्ट पे एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज़ एन इनवर्स इन जी। उसी जी के अंदर एक इनवर्स भी रख दो। तो ये चार डेफिनेशन अगर होल्ड कर रहा है तो वो सेट ग्रुप कहलाता है। अगर ये चार डेफिनेशन होल्ड करता है वो सेट ग्रुप कहलाता है। अगर इनके साथ एक और डेफिनेशन का एडिशन हो जाती है इसी के साथ, मीन अगर हमारे पास ए वो बी बिलोंग कर रहे हैं जी से, तो ए स्टेरिक बी इक्वल ऑफ बी स्टेरिक ए से। अगर ए व बी
जी से होल्ड बिलोंग कर रहे हैं। जी सेट था वही जो ऊपर हमने डिफ़ाइन किया, और ए स्टेरिक बी होल्ड करे बी स्टेरिक ए से, देन जी इज सेड टू बी ए बिलियन। फिर जी अबिलियन कहलाता है, अबिलियन कहलाता है। इसके बाद हम कोई एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल को देखते हैं कि वो एग्जांपल क्या हमारे पास ग्रुपॉइड है, सेमी ग्रुप है, मोनॉइड है, ग्रुप है, बिलियन है, क्या चीज़ है। तो उसके लिए हम सेट ऑफ एग्जांपल को लेते हैं। एग्जांपल क्या है जी, एग्जांपल कौन सी एग्जांपल लें जी, द सेट एन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर नेचुरल नंबर लें तो ये क्या कहलाते हैं। तो हम सबसे पहले फोर डेफिनेशन है, इन फोर डेफिनेशन में पहली डेफिनेशन को देखते हैं कि वो उसमें बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर रहा है या नहीं। तो पहली कंडीशन बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करने वाले यानी क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है या नहीं, तो वो है फॉर ऑल अगर ए वो बी दो नेचुरल नंबर हों, देन ए प्लस बी भी नेचुरल नंबर ही होगा। तो ये हमें पता है ये कंडीशन होल्ड कर गई है। अगर दो नेचुरल नंबर हम लें तो उनको ऐड करें तो तीसरा जो आंसर आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर ही होगा। तो पहली कंडीशन हमारी होल्ड कर गई। दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है जी, एसोसिएटिविटी, यानी बाइनरी ऑपरेशन जो है एसोसिएटिव तो वो हम देखते हैं दूसरी कंडीशन होल्ड करता है कि नहीं। फॉर ऑल ए वो बी वो सी बिलोंग कर रहे हो अगर नेचुरल नंबर से, देन ए प्लस इंटू बी प्लस सी इक्वल होगा ए प्लस बी बाय प्लस सी से। ये नेचुरल नंबर की है डिफिनेशन एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये भी होल्ड करती है प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास थी जी एज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमारे पास ये जो सेट लिया नेचुरल नंबर ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं रखता विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट ज़ीरो है जो नेचुरल नंबर में शामिल नहीं है। तो अगर ये ऊपर वाली दो कंडीशनें ओबे कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, नीचे वाली दो कंडीशन लास्ट वाली इन्वर्स वाली है, जो भी इन्वर्स वाली कंडीशन भी ये सेटिस्फाई नहीं करता, तो फर्स्ट टू कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो फर्स्ट टू कंडीशन से एन इज़ ओनली अ सेमी ग्रुप। फर्स्ट टू कंडीशन सेमी ग्रुप में हमने देखा कि वो सेटिस्फाई हुई। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर का ग्रुप जो है सेट जो है वो एन इज़ ओनली सेमी ग्रुप, ये सेट सेमी ग्रुप को डिफ़ाइन करता है। ये आइडेंटिटी या इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी, तो ये मोनॉइड भी नहीं होगा और ना ही ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए एग्जांपल। इसके बाद हम देखते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप। सो नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप। तो हमें पता है फाइनाइट और इनफाइनाइट में डिफरेंस क्या है। अगर इफ़ अ ग्रुप जी कंटेन फाइनाइट नंबर of elements, then it is called finite group. Otherwise इनफाइनाइट ग्रुप। अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप है उसके एलिमेंट काउंटेबल हैं तो वो फाइनाइट ग्रुप होगा, अगर काउंटेबल नहीं है तो वो इनफाइनाइट ग्रुप होगा। तो यहाँ हमारे पास जो डेफिनेशन एग्जांपल थी वो हमने कंप्लीट कर ली। इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.8। नेक्स्ट लेक्चर में 2.8 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 2.8 से पहले जितनी डेफिनेशंस थी वो हमने कंप्लीट कर ली। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।